आपको पता है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर सज़ा हुई थी, सज़ा तो सस्पेंड हो गई लेकिन कन्विक्शन बाकी थी। तो वो मेन अपील जो है आज लगी हुई है जिसमें कन्विक्शन की मुअत्तली के लिए दरख्वास्त फ़िक्स है आज, और उसके ऊपर आज खोसा साहब जो हैं वो दलाइल के लिए तैयार हैं और दलाइल देंगे। तो अगर ये सज़ा सस्पेंड हो जाती है आज तो फिर बड़ा जो है इलेक्शन में इमरान खान साहब को किसी तरह से लड़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त तक एक नोटिफिकेशन जो कि एक बोगस नोटिफिकेशन है, जो कि इख्तियारात का तजावज़ करते हुए वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो वो नोटिफिकेशन भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो उस कन्विक्शन के साथ लगा हुआ है कि वो कन्विक्शन क्योंकि हुई है तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला था कि ये नाइल हम करते हैं इमरान खान साहब को। जी अच्छा सर, जेल के अंदर जो इतलात आई हैं बम के हवाले से, उसके हवाले से आपके पास कुछ इतलात हैं? देखें, बम के हवाले से मेरे पास तो कोई इतलात नहीं, आपकी तरह मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर ही देखा है। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। हमारे मुल्क में ये सिलसिला जो है काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, जारी है, और बड़ा इसके ऊपर हमारे जो इदारे हैं उनको स्ट्रिक्ट मज़ीद जो है अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और ये जो दुश्मन के हथकंडे हैं उनका बिल्कुल जो है भरपूर तरीके से लाअमल बनाकर उनको नाकाम करना होगा, तभी मुल्क के अंदर अमन आ सकेगा। और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जी। नईम भाई, जिस तरह आपने जिक्र किया, अगर मतलब केस सही तरीके से चलता है तो खान साहब को कोई इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकता। तो पीटीआई का ये भी बयानिया है कि नवाज शरीफ को डील के तहत मुल्क लाया गया वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। अगर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है तो फिर तो ग्राफ लेवल आप देख सकते हैं पीटीआई का, तो फिर इमरान खान हाई जो है वो ज़्यादा वोटें लेके जा सकते हैं। देखें, इनका जो प्रोग्राम है ना जी, वो तो बड़ा वाज़ेह है कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब इस इलेक्शन में लड़ ना सकें या उनकी जमात लड़ ना सके। लोगों को उठाया जाए, कैंडिडेट्स को उठाया जाए, लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, उनसे उनकी वफादारियाँ चेंज की जाएँ। आप ये देख लें कि अदालतों के अंदर क्या पोजीशन है केसेस की, एक केस भी कोई हकीकत पे मबनी है। और अगर जिस वक्त ये तमाम केसेस इकट्ठे सुन लें बेशक 1 घंटे में, तो अगला मिनट 1 मिनट के लिए भी ये चल नहीं सकते। अच्छा, नहीं ये भी बता दें कि कोई 2 बड़ी अहम शख्सियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रही हैं जी, बात है उसके वाले से बता दें वो कौन सी 2 बड़ी शख्सियत? देखिए, मुझे तो कोई इतला नहीं है जी। शेर अफजल मरवत साहब ने कल कोई कहा था और शमूलियत भी हुई, मज़ीद अगर होती हैं तो बिल्कुल वेलकम करते हैं। लोग तो डेफिनेटली लोगों को पता है कि ये हक सच पे इमरान खान खड़ा है और उसकी मकबूलियत का इनको भी अंदाज़ा है, इसलिए ये इलेक्शन करवा नहीं रहे थे। इलेक्शन की वजह यही थी लेट करवाने की या डिले कर रहे थे। कभी इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन डेट दे, आज तक इन्होंने नहीं कहा। एक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई है और उन्होंने ही जाकर आखिरकार इलेक्शन का जो है वो एक डेट 8 फरवरी की मुख्तस हुई है। एक खुशाइन बात है, लेकिन इससे भी जो अब अहम मामला ये है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो इस वक्त प्रोसेस किया जा रहा है। आप ये देख लें कि केपी में एक ज़िले के अंदर 2 जो हैं कन्वर्शन हुए। एक किया एएनपी ने, एएनपी के कोई 187 जो है उनको एहलकार दिए गए, सिक्योरिटी पे मामूर थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा जो है वो करने के लिए अपने इंतजामात किए, तो 250 के करीब एहलकार भेज दिए गए कि वो जलसे को ख़त्म करवाया जाए, वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किए जाए और कुर्सियाँ उठाकर लाई जाएँ। अब आप ये देख लें कि एक तरफ वही पुलिस कहती है कि सिक्योरिटी की रीज़न है, इस वजह से हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन 250 एहलकार आपको लोगों को लाठीचार्ज करने के लिए मिल गया कि जो जाकर लोगों के ऊपर तशद्दुद करता है और उनको जो है ज़बरदस्ती उनको वहाँ से हटाया जाता है। सर, ये बताइएगा कि अभी जुम्मे के दिन और सटक साहब ने वहाँ पर ज़िले बुनेर में वहाँ पर जलसा किया और उसमें भी तकरीबन 154 एहलकार जो है वो उनको दी गई, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के लोग बाहर भी निकलते तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, 10-20 बंदी भी इकट्ठे हो जाते तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। आपको नहीं लगता कि आइंदा इलेक्शन में आप लोगों के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी? देखें, बात यह है कि परवेज़ खटक साहब वही हैं जिनके ऊपर 25 मई के हवाले से, 25 मई आई थिंक 2022 थी, तो 25 मई के हवाले से उनकी FIRs अभी भी इस्लामाबाद में पेंडिंग है। इनका मैं वकील था और इनके मैं केसेस का 6 के करीब FIRs वो अभी ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा, उसके साथ साथ 9 मई के हवाले से इनके ऊपर बड़ी FIRs दर्ज हुई। तो आप ये देख लें कि उनको कैंपेन की कैसे इजाज़त है, क्या उनके ऊपर वो दाग धुल गया है? देखें, एक लीगल केस होता है ना कि आप कोई काम करते हैं, कोई भी क्रिमिनल आपके ऊपर चार्ज अगर लगाया जाता है तो आपके ऊपर यही होता है ना कि आपने उसको डिफेंड करना है। ये तो नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आप जाकर मीडिया पे टॉक कर लें तो आपका जो लीगल पहलू है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई चल रही, जो आपका जुर्म है वो आपकी स्टॉक से मनसूब है। जो जुर्म हो चुका होता है उसे कैसे मिटाया जा सकता है ज़ुबानी कलामी अगर किसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बातचीत करके या किसी के साथ माजरत करके। तो ये तमाम लोगों के सामने है कि किस तरह रियासत प्रोटोकॉल दे रही है, चाहे परवेज़ खटक हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे आज आप उसे देख लें जरदारी को प्रोटोकॉल मिल रहा है तो वो भी कर रहे हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी है। अफजाल अजीम पाहट लाहौर के हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी कि जनाब हम जलसा करने की इजाज़त चाहते हैं, उनको इजाज़त मिल गई। इजाज़त मिलने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जलसे का इंतज़ाम किया, वहाँ पर पुलिस जो है वो पहुँच गई, तोड़ फोड़ की, लोगों को उठाया और उसके बाद शाम को अफजाल अजीम पाहट के घर पहुँच गए। फिर आखिरकार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अफजाल अजीम पाहट को
उसके जो है बेटे को और उसके जो है वो भाई को, उन तीनों को अंदर डाल दिया। किस में डाल दिया? वो जो कोर कमांडर हाउस वाली FIR थी उसके अंदर। अच्छा, दहशतगर्दी की दफ़ा डाल दी। सिर्फ क्या जी, उसने दरख्वास्त दी है जलसा करवाने की, और फिर उसको कपड़ा डाल कर लाया जा रहा है। एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनका मतलब अगर कोई जुर्म था भी 9 मई के हवाले से, फॉर एग्जांपल कोई उनके ऊपर रोल था, तो उस वक्त क्यों नहीं दर्ज की गई? बात यह है कि ये सिर्फ इसलिए डेस्परेट हुए हैं कि लोगों को चाहते हैं कि वो इस तरह खौफ में आ जाएं, इस तरह उनके ऊपर वहशत तारी हो जाए कि वो लोग किसी तरह से निकल ना सकें, और ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला। आप देखें ना, इमरान खान को कैसे दिलों से हटा सकते हैं? वो तो दिलों में बसता है, वो तो दिलों पे राज करता है। आप किसी को ज़बरदस्ती किसी जगह पर बिठा ज़रूर सकते हैं, किसी को कैद ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डंडा है, हथियार है, पावर है, बंदूकें हैं, और आवाम जो बेचारी जो है वो नहाते हैं। तो लेकिन आप उसको दिलों के ऊपर आप नहीं हटा सकते। दिलों के ऊपर इमरान खान राज करता है, और ये बात इनको समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त 90% जो आवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और वो इमरान खान को चाहती है। जिसको आवाम चाहती है उसको वोट देने की हक दिया जाए। उसको क्यों ज़बरदस्ती मजबूर करके उससे जो उसकी वफादारियाँ चेंज करवाई जा रही हैं, उनको पूरा हक दिया जाए, ताकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो नुमाइंदे मुंतखब कर सकें, ताकि मुल्क हमारा जो है वो आगे बढ़ सके। खारिज की गई, और हमने सुप्रीम कोर्ट से जो है ज़मानत के लिए रजू किया है। लिहाजा दूसरे जो केसेस हैं, तो जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है, उसके लिए भी आज समाअत फिक्स है कि ये जो नोटिफिकेशन वजारत कानून ने किया था, ये बिल्कुल इसको कलअदम करार दिया जाए। जो जज की तैनाती के हवाले से था, जो इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही हैं, वो ओपन होनी चाहिए। तो ये तमाम इस्तदाएँ जो हैं कोर्ट के सामने रखी हुई हैं, उसके ऊपर भी आज समाअत है। और इसके साथ साथ तोशाखाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस। तोशाखाना केस आपको ये बता दूं कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस चलाया था, और दूसरा नैब के अंदर चल रहा है, और तीसरी एक FIR भी हुई है थाना कोसार के अंदर। हमेशा ये कानून है कि अगर एक जुर्म होगा तो उसकी एक क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, और यहाँ पर 3 प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो उसकी भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है, जिसमें हमने ज़मानतों को बहाल करने के हवाले से तोशाखाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस दोनों में कि ये बहाल किया जाए, और जिस तरह 9 ज़मानतें पहले बहाल हुई थी हाई कोर्ट से, इसी तरह इंशाल्लाह में उम्मीद है। लेकिन नैब का बड़ा यहाँ पर कंडक्ट देखने वाला है। वही नैब होता है जो नवाज़ शरीफ साहब के केस में जाकर बयान देता है कि बिल्कुल जी ज़मानत दे दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई हमें किसी किस्म का कोई हमारी ऑब्जेक्शंस नहीं है। और एक तरफ वही नैब है जो टाइम बार्ड के बहाने बना रहा है। टाइम बार्ड का बहाना कैसे? वो कहते हैं जी 40-50 दिन बाद इन्होंने ये रिवीजन दायर की है, और वही आप देख लें कि 4 साल के बाद अगर एक इश्तिहारी जो मुल्क से एक इस्टाम देकर वादा करके बाहर गया और वापस आया, जिस तरह से वो आया सबके सामने है, जिस तरह से प्रोटोकॉल सरकारी दिया गया, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन वहाँ पर बयान देता है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। उसके साथ साथ और भी दीगर दरख्वास्तें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिक्स हैं, जैसा कि आप